टाइम क्या पढ़ा था हमने, कौन बताएगा? लिंक्डइन की प्रोफाइल्स अभी भी नहीं बनी है, ठीक है। जिसकी बनी है, जिसकी पिक्चर्स हैं, वो मैंने एक्सेप्ट कर ली हैं, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कोशिश करें, जिन्होंने बना लिए तो वो कनेक्शंस ढूंढें, ठीक है, अपने मैचिंग वाले। अगर आप वेब की तरफ जा रहे हैं तो वेब वाले कनेक्शंस ढूंढें, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और ज़्यादातर एचआरस जो होते हैं ना, एचआरस, उनको ऐड करें कंपनीज के। फिर देखें जब वो जॉब पोस्ट करते हैं, वो देखें कैसे पोस्ट कर रहे हैं, उस जॉब के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। इस तरह आप लोगों की तैयारी होगी आगे जाके, ठीक है। अभी किसी को भी जॉब नहीं मिलेगी, ये मत समझे कि किसी को जॉब मिल जाएगी, ठीक है। इस कैसे मिलेगी, आप लोग बिल्कुल फ्रेश हो तो आप लोग क्या करोगे, अपने जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, हम गिट नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे गिटहब पढ़ लें हम, ठीक है। गिटहब पढ़ेंगे तो अपना कोड बना बना के, असाइनमेंट्स बना बना के वहाँ रखिएगा, ठीक है। और उसका लिंक जो है ना अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे डालिएगा कि मैं जो कोडिंग कर रहा होता हूँ वो सारा ये यहाँ पर है, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगा तरीका आप लोगों को, लेकिन अभी तक प्रोफाइल्स नहीं बनी है सबकी, तो मैं नहीं बता सकता। जब बनाएं उनको जल्दी से और फिर मुझे बताएं, ठीक है। जी जी, आपकी बनी है ना, आपकी मुझे आई थी, और एक दो और उनकी आई थी। एक को मैंने कहा था कि बैनर सही करो, वो कौन था? वो बैनर कैसा है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसमें, सही हो गया। बाकी जिस जिसकी आएंगी पिक्चर लगाओगे तभी एक्सेप्ट होंगी, ठीक है। पिक्चर के बगैर फायदा नहीं है, और पिक्चर ढंग की लगाना, मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट टाइम। अच्छा, लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? कौन बताएगा? अच्छा, ये अब रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये हमारे पास W3 स्कूल है, इसके अंदर ना इन डेप्थ और चीज़ें बताई हुई हैं, तो हम इसको भी जो है ना देखते हैं, ठीक है। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं हमारे पास, सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट्स, ठीक है। सूडो क्लास क्या होती है? सूडो क्लास क्या करती है? यूज टू डिफाइन स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक बटन है, सही। अच्छा, स्क्रीन शेयर है आप लोग को? एक और बात मैंने लास्ट टाइम की थी कि अब हमने टीम्स बनानी है, दो दो बंदों की टीम होगी, ठीक है। अब वो जैसे भी आप सेटिंग करो, बैठो, जो भी करना है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो आज क्लास के एंड में जाते हुए मुझे नाम दे के जाइएगा सब अपने अपनी टीम मेंबर के, ठीक है। अपनी टीम का नाम भी चूज करना और दो बंदों के नाम भी दे देना। नहीं, तीन नहीं होंगे, दो ही सही है, दो बहुत हैं, तीन से फिर वो हिसाब सही नहीं हो रहा। दो बहुत है, इतना काम थोड़ी होगा। तीन करोगे ना, जितने ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपको सीखने का कम मौका मिलेगा। सारे था ना, उसकी भी रिपीटेशन हो जाएगी, ठीक है। ये मेन टॉपिक था जो हमने पढ़ा था। तो सूडो क्लासेस क्या होती हैं और सूडो एलिमेंट, जैसे सूडो क्लास के थ्रू ना हम किसी भी एलिमेंट की कोई भी स्टेट को ना हम चेंज कर सकते हैं। लाइक ये जो अभी आपके सामने एक बटन नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो, बिल्कुल एक स्टेट है कि इसका कलर क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ऐसे ही है। जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूं तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क ग्रीन हो जाता है, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है कि उसका जो है ना, मैं लेके जाऊं उसका बॉर्डर भी चेंज हो जाए, उसके कोई एनिमेशन लग जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो जो सूडो क्लास है ना, वो क्या करती है, स्पेशल स्टेट को चेंज करने के लिए यूज होती है। एग्जाम्पल में क्या है, स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन अ यूजर माउस इज ओवर इट, लाइक कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है। जरूरी नहीं है आपके पास बटन हो, आपके पास ये जो है टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है, डिव भी हो सकता है। देखो अब ये बटन नहीं है, ये क्या है, डिव है, ठीक। बटन भी हो सकता है, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि ये एक डिव एलिमेंट है। तो देखो इसके ऊपर हवर करने से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है ना। तो हाँ, और दूसरा है स्टाइल विजिटेड एंड अनविजिटेड लिंक्स डिफरेंटली। लाइक कोई लिंक होता है, लिंक कैसे होता है, जिस तरह एंकर टैग आप पढ़ते हो ना। तो एक काम करते हैं, फोल्डर बना लेते हैं साथ। जी एक सेकेंड रुक जाओ। किधर गया यार वो? सही है, बाहर आ गया ना, ये रहा।
कौन सा टैग लगता है ये फाइल को लिंक करने के लिए? जी, href। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं इधर, क्या बात कर रहे हो। लिंक्स क्या होते हैं? लिंक्स अच्छा ये देखो लिंक है एक, ठीक है। अब इसके ऊपर हवर का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब मैं माउस लेके जाता हूँ तो कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो अभी मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, क्लिक हमने ऑन रखा हुआ है। तो ये देखो इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। अब मैं मूव करके वापस आता हूँ तो देखो इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा, जो ब्लू आ रहा था तो पर्पल हो गया। तो ये इसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, कि क्लिक हुआ, माउस होवर हुआ, या फिर फोकस, बहुत सारी और क्लासेस हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता इनको, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कोई भी यूआई बनाने के लिए ना। अच्छा, फिर हमारे पास है कि विजिटेड और अनविजिटेड जो लिंक्स होते हैं, मतलब किसी लिंक पे आपने क्लिक नहीं किया, किसी पे क्लिक कर दिया, तो डिफरेंटली उनको स्टाइल करना। स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन इट गेट्स फोकस। देखो फोकस होता है ऐसे कि आप क्लिक करते हो ना किसी इनपुट बॉक्स पे, तो वो क्या होता है, फोकस होता है, सही। और ये क्या हो रहा है, हवर हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, फोकस हो रहा है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिलेक्टर और सूडो क्लास। सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्टर की जगह क्या आ सकता है, कौन बताएगा? एलिमेंट, सही बोल रहे हैं ये। एलिमेंट क्या होता है बताएं, कोई एलिमेंट का नाम बताएं कोई। ये एलिमेंट है, नहीं नहीं सही है ना यार, टैग एलिमेंट एक ही तो होते हैं, तो फिर टैग क्या होते हैं फिर? तो सिलेक्टर इसी को कहते हैं, ठीक है। सिलेक्टर्स हमने पढ़े थे ना सारे, तो ये वही सिलेक्टर है। और सूडो क्लास डिफरेंट क्लासेस है हमारे पास, जो कि यहाँ पे ऐसे लगेगी। इनको लिखने का तरीका बताया जा रहा है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी का नाम और फिर वैल्यू। अब आपको एंकर की सूडो क्लासेस के बारे में बताया हुआ है। एंकर जो भी हमने लगाया, सबसे पहले है ये देखो, सिलेक्टर आ गया और ये उसकी क्लास आ गई, फिर सिलेक्टर आ गया, फिर क्लास आ गई। अब ये देखो यहाँ पे डिफरेंट आ रही। पहले क्या है, लिंक। तो इसको हम देखते हैं, पहले हम ये नोट पढ़ लेते हैं, सही है। नोट में क्या लिखा हुआ है कि अगर हवर है, हवर मस्ट कम आफ्टर ए लिंक, मतलब लिंक के बाद आना चाहिए। एंड विजिटेड इन द CSS, और विजिटेड से भी बाद में, लिंक और विजिटेड के बाद हवर होगा, ठीक है। ये एक इसकी वो है, ठीक है। इस तरह ही लिखना है, ठीक है। अगर इस तरह नहीं लिखोगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा हमारे पास, सही है। इसका रूल है, ये हमें इसी तरह फॉलो करना है। अच्छा, सूडो नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। जो सूडो के नेम्स होते हैं ना क्लास के, वो केस सेंसिटिव नहीं होते। अब हम इसको ट्राई करते हैं यहाँ पे आके कि क्या हो रहा है। आप पहले HTML देख लेते हैं, HTML में क्या हो रहा है हमारे पास। HTML में कुछ नया लिखा है इसने तो बताओ। हम इसको एक काम करते हैं ना, अपने कोड में ले जाते हैं। अच्छा, अब बताएं मुझे कि कुछ इसमें नया हुआ है। एक H2 है, P है, उसके अंदर B है, फिर A है, और इस तरह कुछ भी नया नहीं हुआ ना, ठीक। और सिर्फ एक एंकर का टैग दिया हुआ है। अच्छा, अब इसकी CSS है। CSS को भी क्या है, पहले लिंक। तो अनविजिटेड मतलब देखो अभी हमने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया, तो ये क्या है, अनविजिटेड है। लेकिन जब हम हवर कर रहे हैं तो हवर में क्या हो रहा है, देखो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, ये हॉट पिंक जो आ रहा है, ठीक। जब एक्टिव होगा, एक्टिव कब होता है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो। देखो एक्टिव हुआ तो क्या हो गया, ब्लू। छोड़ दें इसको, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पे, अब देखो इसका कलर क्या हो गया, अब ग्रीन हो गया, ओ सॉरी रेड हो गया। और इस तरीके से ये
हॉट पिंग हो गया, ग्रीन नहीं चल रहा यार ये। ए hover must come after link, ओके जी। नेट भी बंद कर दिया सर। अच्छा यार ये लिंक वाला काम नहीं कर रहा हमारे पास, ठीक है। बाकी हमारे पास स्टेट्स काम कर रही हैं, जो इसने ग्रीन लिखा हुआ है ना वो काम नहीं कर रहा। इसको हम देखेंगे क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, जब एक्टिव होता है तो ब्लू हो जाता है, और वैसे आपका लिंक है तो क्या होगा, रेड हो जाएगा और इस तरह ये काम करेगा। इसको हम देख लेंगे कि क्यों नहीं हो रहा, ये होना तो चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और भी क्लासेस हैं, ठीक है। सूडो क्लासेस एंड HTML क्लासेस, ठीक है। जो हमारी क्लासेस हम लिखते हैं उसको भी हम मिक्स करके लगा सकते हैं। कैसे? सूडो क्लासेस कैन बी combined with HTML classes. When you hover over the link in the example, it will change color. तो ये जो A है इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा मुझे? इसका क्या मतलब है? इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है ऊपर वाले में? ये हवर है और ये भी हवर है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है? हाँ, तो ये क्या है? हाईलाइट। सही है। देखो, दो एंकर आ रहे हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये है। एक को क्लास क्या मिली हुई है और दूसरे को क्लास नहीं मिली हुई। तो हमने क्या किया है कि जो एंकर हो, और डॉट का मतलब आप लोग को पता है ना कि क्लास होता है, तो एंकर हो और क्लास उसकी क्या हो, हाईलाइट हो, तब उसके ऊपर जब हवर हो तो उसका कलर ये हो जाना चाहिए और फॉन्ट साइज 22 पिक्सल हो जाना चाहिए। तो देखो ये हो रहा है इस तरह, ठीक है। और इसके ऊपर नहीं हो रहा, तो आपको ये बताया गया है कि अगर आप पहला वाला कोड लगाते हो, ये वाला, तो इससे तो क्या होगा, जितने भी एंकर्स हैं सबका सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी स्पेसिफिक एंकर्स पे लगाना है चुन चुन के, तो आप क्या लगाओगे, क्या लगाओगे? अरे क्लास लगाओगे ना, हाईलाइट तो क्लास का नाम है ना, हाईलाइट लगा लो, चलो आप हाईलाइट से समझ लो, ठीक है। लेकिन क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है हाईलाइट हो। बिल्कुल दे सकते हैं, देख लेते हैं यार। ऐसे ही देते हैं आईडी जी, और इधर ठीक है, चल गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है हवर ऑन डिव। डिव के ऊपर भी आप हवर दे सकते हो, जरूरी नहीं है वो जो एक है वो एंकर के साथ हो, ठीक है।
कोई भी आप एलिमेंट उठा के उसके ऊपर ये काम कर सकते हो। कैसे? ये देखो, ये एक आपके पास डिव है, ठीक है। डिव को हमने क्या दिया हुआ है? बैकग्राउंड कलर ग्रीन, कलर वाइट दिया हुआ है, और अलाइनमेंट क्या की हुई हमने? सेंटर में की हुई है। पैडिंग क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं। अच्छा, और डिव और हवर है, ठीक है। तो जैसे डिव के ऊपर हवर होता है तो क्या होता है? ब्लू हो जाता है। अगर मैं इसमें कुछ और चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी हाइट को बढ़ा दूँ। ऊपर हाइट दी हुई है इन्होंने? नहीं दी हुई। अच्छा, हाइट में कर देता हूँ जी, मैं 250 पिक्सल्स कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको एक बॉर्डर भी दे देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा? ठीक, सही नहीं ना, डिव का हाइट बढ़ेगा ना, बैकग्राउंड का हाइट का। बैकग्राउंड क्या चीज है? ये जो डिव है, डिव की हाइट बढ़ी है ना, बॉर्डर आ रहा है। जी, हम्म, अच्छा, बॉर्डर नहीं आ रहा जी। ओ सॉरी, अब सही है। सेंटर में ही तो है ये। हाँ, क्योंकि ये तो हमने ऐसे लगाया हुआ है ना, ये देखो इधर कोड में, ठीक है। ये तो समझो स्टेट है जो आपके सामने अभी नजर आ रही है, ठीक है। ये स्टेट नहीं है, ये एक पूरा डिव की फॉर्मेटिंग है, ठीक है। स्टेट कहाँ है? यहाँ पे स्टेट्स हैं कि जब डिव के ऊपर हवर हो तब क्या होना चाहिए। बीच में ही तो आ रहा है। नहीं, वो अलग है, वो डिव के बीच में ऐसे थोड़ा, हाँ मतलब आप उसको ऊपर नीचे इसी तरह मूव कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि आप टेक्स्ट लाइन यहाँ से चेंज कर दो ना, लेफ्ट कर दो, तो अब लेफ्ट हो जाएगा। इस तरह कर सकते हो आप, ठीक है। ये कोड हम रख लेते हैं अपने उसमें, जो चेंज करते रहेंगे ना वो रख लेंगे। तो अभी क्या समझ आया आपको? आप एंकर टैग पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप डिफ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसका मतलब ये कि आप किसी भी एलिमेंट पे कर सकते हो, ठीक। जी बोलें। किधर मिडिल पे? तो ये हमने लेफ्ट पे किया तो है। नहीं, ये जो प्रॉपर्टी है ये तो आप, ये सेंटर में आने वाला अलग सीन है, ये अलग है। ये कैसे आएगा ये भी हम देखेंगे, ठीक है। कर सकते हो, देखो आपके पास यहाँ पे फुल राइट है, आप होवर ओवर के अंदर कुछ भी कर दो, ठीक है। आप इसको, इसका साइज छोटा कर दो, आप इसको 50 कर दो। क्या हो गया? क्या गलती हो गई भाई? जी, नेट स्टाइल रिमूव कैसे हुआ था? ठीक है, ये अभी भी जो है ना इससे ज़्यादा आ रहा है, तो आप इसको 20 कर दो। किसको?
सेंटर करूं तो ऊपर से है ना सेंटर पहले से जी। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट पे होता है ना। ये आप लोग के पास प्ले ग्राउंड है ना, आप इससे खेलना ना, खुद भी तो कोशिश करोगे ना, बस या सारी कोशिश मुझसे कराओगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप सिंपल टूल टिप हवर, ठीक है, हवर ओवर अ डिव एलिमेंट टू शो अ पी एलिमेंट लाइक अ टूल टिप, ठीक है। ये देखो एक पी एलिमेंट है, कह रहा है कि हवर मी टू शो द पी एलिमेंट। तो देखो इसके अंदर एक हमें प्रॉपर्टी नजर आई किसके नाम से, डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले नन, ठीक है। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, जो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर आप किसी एलिमेंट पे नन लगाते हो ना तो वो गायब हो जाएगा, आपके उससे व्यू से गायब हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक डिव है और फिर उसके अंदर एक क्या है, पैराग्राफ है, ठीक है। अच्छा, तो आप इसको रन करो और इस तरह देख लो, ठीक है। हुआ क्या, हम ये इसमें देख लेते हैं सीएसएस में। हमने जो पी है उसको क्या कर दिया है, डिस्प्ले नन कर दिया, और उसका हमने बैकग्राउंड कलर भी सेट कर दिया है और पैडिंग भी दे दी है, ठीक है। पैडिंग क्या होती है उसको अभी भूल जाओ। और फिर हमने क्या कहा, हमने कहा डिव हो, ठीक है, हवर हो, किसके ऊपर हो, पी के ऊपर। डिव के अंदर भी किस पे हो, पी पे। तो क्या कर दो उसको, जब जब जो डिव है उसकी जो कंडीशन है वो हवर हो तो पी के ऊपर क्या अप्लाई कर दो, ठीक है, डिस्प्ले क्या कर दो, ब्लॉक। तो ये इस तरह चल रहा है, ठीक। ये भी आप लोग कर सकते हो। अब इसके अंदर आप कुछ भी चेंज कर दो, ठीक है। अगर ऊपर येलो था तो यहाँ पे कुछ भी कर दो, यहाँ पे रिवर्स भी कर सकते हो ना आप इसको ब्लॉक कर दो और इसको नन कर दो, ठीक है। तो जैसे इधर आएगा तो ये हाइड भी हो सकता है, सही है, कोई इशू। अच्छा, अच्छा हम एक यूएल बनाते हैं, li, नेट बंद हो गया यार, चलो ऐसे ही देख लेते। नेट बंद हो गया सर, नेट। अच्छा हमने वो, चलो ऐसे ही देख लेते हैं। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, एक ये यूएल है, ठीक है। अब यूएल के ये सारे क्या कहलाएंगे, चाइल्ड्स। तो ये चाइल्ड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6, तो 6 चाइल्ड्स हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, जो ये हमें बता रहे हैं, ये क्या बता रहा है, अब ये तो नेट बंद हो गया, हम देख नहीं सकते इसमें। अच्छा ये कह रहे हैं कि देखो अगर फर्स्ट चाइल्ड है आपका, आ गया। अच्छा जो फर्स्ट चाइल्ड है पी, तो उसका कलर क्या कर दो आप, ब्लू कर दो। कैसे, देखो पी है, फर्स्ट कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया,
ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी बुक के अंदर भी। फिर देखो डिव है, डिव के अंदर चल गया, पहला कलर क्या हो गया, चेंज हो गया ना पी का। देखो ये सारे पीज हैं और हमने क्या कहा है, हमने कहा है पी होना चाहिए, लेकिन पी कब हो, जब वो कहीं भी पहला चाइल्ड हो, ठीक है, चाहे वो बॉडी के अंदर पहला चाइल्ड हो या फिर किसी डिव के अंदर पहला चाइल्ड हो, ठीक है, आई समझ में। तो ये जनरल हो गया, ठीक है, पी अगर कहीं भी आएगा, ठीक है, पी किसी डिव के अंदर आ गया तो जो पहला पी होगा वो उसका चाइल्ड है फर्स्ट, ठीक है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर आ गया तो सबसे पहला क्या होगा, जो सबसे पहला पी उसको मिला उसको वो कलर चेंज कर देगा, ठीक है। ये कंडीशनल अब चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, तो ये भी सूडो ही क्लास है। तो अगर हम इसको उठाएं और अपनी एलाइज पे अप्लाई करें तो कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे बताओ, बताओ, इसको कुछ कर सकते हैं हम ऐसे। अच्छा, इसको क्या करेंगे, हमें यूएल का फर्स्ट चाइल्ड का कलर चेंज करना है, हाँ इधर, और फिर बाकी क्या करूं, इधर डिलीट कर दूं, नहीं नहीं वन नहीं है, आई है ये, इसको रहने दूं, वन लिखूं, अच्छा चलाऊं, अच्छा आई हटा दूं, नहीं चला। तो ये जो कर रहे हैं वो उन्होंने तो बोला ही नहीं था, उसने तो फिर भी कोशिश करी है, हैं? हाँ भाई, नहीं हुआ चेंज, क्यों जी, ये तो यूएल ही फर्स्ट चाइल्ड बन गया, यहाँ एल आई लगाऊं, यहाँ एल आई लगाऊं, अच्छा ये नहीं चलेगा, यहाँ लगाऊं और ये हटा दूं, चलो आसान हो रही है यहाँ पे, हो गया ना कलर चेंज, ठीक है, क्या समझ आया आपको, हो गया ना, हो गया यार, ये ब्लू कलर नहीं हुआ, ब्लू दिख रहा है, पहले भी हो गया था यार जी, एल आई फर्स्ट चाइल्ड, जिस तरह अभी पढ़ के आए ना हम, पी फर्स्ट चाइल्ड होगा, ऊपर पी फर्स्ट चाइल्ड है, ये जो है ना, ये इसका मतलब है कि पी के अंदर आई वाला जो है, ठीक है, ये देखो, द सिलेक्टर मैचेस द फर्स्ट आई एलिमेंट इन ऑल पी एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इसको देखो ऐसा, ये देखो दो आईज है ना हमारे पास, एक ये वाला आई है और एक ये वाला, लेकिन जो फर्स्ट आई है उसका कलर चेंज हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने कहा पी के अंदर आई, तो अब हम इसके अंदर ऐसे कर सकते हैं ना, ये काम करते हैं ना, इसको कमेंट करते हैं ताकि आप लोग को याद ध्यान ही रहे। अब यूएल के अंदर एल आई, ठीक है, तो अच्छा एक अभी मैं आपको एक वो दिखाता हूं कि अगर मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करूं और इसको मैं OL कर दूं यहाँ पे, और इसको भी मैं OL कर दूं, ठीक, अब मैं अगर इसको बंद करके इसको चलाऊं तो क्या होगा, दोनों के ऊपर हो गया ना, लेकिन कहीं जरूरत ऐसी पड़ जाएगी कि सिर्फ आपको वो यूएल के लिए अप्लाई करना है, तो तब आप क्या करोगे, यूएल के अंदर एल आई, या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट चाइल्ड दोनों का चाहिए लेकिन
स्टाइलिंग अलग अलग चाहिए, तो ये भी कर सकते हो आप या नहीं? पिंक नजर आएगा आपको? जल्दी होगा। अच्छा ये बंद हो गया ना यार, इसलिए नहीं हुआ भाई। हो गया? तो आपको समझ आया कि डिफरेंस कर सकते हैं हम क्रिएट। ठीक है, किसी को कोई सवाल है? अच्छा, अब एक और आया, ये तो हमने पढ़ लिया ना, मैचेस ऑल एलिमेंट फर्स्ट चाइल्ड वाला। लैंग्वेज वाला हमने पढ़ लिया था, ठीक है, लास्ट टाइम। क्या होता है? द लैंग्वेज सूडो क्लॉज अलाउज यू टू डिफाइन स्पेशल रूल फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, हर लैंग्वेज का आप एक रूल डिफाइन कर सकते हो। ठीक, इन द एग्जाम्पल बिलो लैंग डिफाइंस द कोटेशन मार्क फॉर क्यू एलिमेंट्स विद द लैंग्वेज नो। अगर लैंग्वेज नो के नाम से आएगी तो उसका कोटेशन मार्क्स चेंज कर दो। ठीक है, अच्छा लैंग्वेज के डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, तो आप हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग कर सकते हो। अच्छा हम एक ट्राई करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने ये चीज तो पढ़ ली थी। एक अगर चीज हम ये करें, मे बी ये पॉसिबल हो या नहीं, हमें इसके वो देखने पड़ेंगे कि इसकी क्या क्या एक्सेप्ट करता है। तो ये हम कैसे देखेंगे पता है आपको? नहीं पता? यहाँ पर आओ, ऐसे लिख दो। ठीक है, ये आपका ये कुछ और हो गया भाई, ये किसी इस तरह लिख दो। ठीक है, अब ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है। ठीक है, developer.mozilla.org। ये CSS की, जावास्क्रिप्ट की और HTML की क्या है? ऑफिशियल वो डॉक है। ठीक है, जो जितना भी काम करता है ना, कोई भी वेबसाइट पे कुछ भी ट्यूटोरियल बनाता है, कुछ भी करता है, वो इधर से ही देख के बनाता है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड यार, चले नमाज। कहाँ थे हम? इधर थे। अच्छा, लैंग्वेज के अंदर ना हम डिफरेंट चीज़ें चेंज कर सकते हैं, सिर्फ हम कोड्स नहीं, कोड्स के अलावा हमारे पास कलर्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम स्पेसिफिक लैंग्वेज के साथ उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करना चाहे ना, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, होता है क्या है इस तरह, देखो मैंने लैंग्वेज क्या दी यहाँ पे? नो। तो मैंने यहाँ बताया कि लैंग्वेज नो हो और जो सिलेक्टर है वो क्या हो? क्यू। क्यू का टैग अगर आए तो जो कोड्स है ना वो ऐसे हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको हटाता हूं तो कोड्स कैसे आते हैं? नॉर्मल कोड्स ऐसे आते हैं ना हमारे पास, जो कि हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक लैंग्वेज पे स्टाइलिंग कर दें तो अब क्या होगा? अब कोड्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक, अब क्या हुआ कि अब एक और लैंग्वेज डालते हैं हम। ठीक है, इसको यस बोल देते हैं। नहीं नहीं, कुछ भी दे सकते हो यार, मैंने ऐसी नाम दिया हुआ है। अच्छा, मैंने कहा एक ये लैंग्वेज है। ठीक है, एक कोड इस लैंग्वेज में आया और दूसरा इस लैंग्वेज में आया है, तो इसका कलर ग्रीन हो जाए, तो ऐसे भी हो सकता है। और यहाँ पे मैं कुछ और दे दूं, मैंने कहा ये मैं स्टैरिक दे दूं, तो इसको क्या होगा? कोड्स स्टैरिक में आएंगे और इस तरह। आ रही है समझ में? नहीं आ रही? अच्छा, एक काम और करते हैं, इसको उठाते हैं,
और सॉरी इसको ऐसे ही रखना है, ट्राई करते हैं H1 को, ठीक है। अब क्या रिजल्ट आएगा? हाँ छोटे बच्चे इधर आओ, यहां बैठ जाओ। बैठ जाओ, ठीक है। क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? कुछ आएगा भी या नहीं आएगा? क्यों? तो बताओ ना यार, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। कोट्स तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कोट है ही नहीं इसके अंदर। ये कलर नजर आ रहा था ना आपको, पिंक, ठीक। तो चलेगा ये, ठीक है। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए ना, लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो एक्चुअल जो लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, डी ई एन फ्रेंच और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है यहाँ पे। तो बाकी चीज़ें अगर आप लोग देखना चाहो तो यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो, सही। तो कहीं अगर आपको ऐसी मुश्किल आए कि भाई वो कहें कि हमारी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में व्यू होती है, सही, तो होगा क्या कि एक बंदा अगर जर्मनी में खोल रहा है आपकी वेबसाइट, तो उसकी क्या होगी? डच लैंग्वेज होगी या जर्मन लैंग्वेज होगी। तो आप क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं करोगे, आप यहाँ पे लैंग्वेज सेट करोगे ना, जब आप कोड लिखोगे तो लैंग्वेजेस सेट करोगे। अब वो कहेगा कि मुझे जर्मनी जब हो तो उसका कलर अलग होना चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल आओगे CSS में और ये लैंग्वेज का एट्रीब्यूट यूज करोगे और काम हो जाएगा आपका, सही है। तो इसके लिए होती है ये कि अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट स्टाइलिंग आपने करनी हो, सही। कोई इशू? अच्छा, अच्छा देखो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लिंक्स आ रहे हैं, इसको अपने कोड में रिमूव करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास अगर सिर्फ पहले इसको देखो तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है आप देखें। एक पैराग्राफ है और बी का टैग है और हैंग का टैग है और क्लास क्या दी हुई है? 1। अच्छा, इन्होंने जो यहाँ पे CSS लिखी है इसमें देखो A1 जब लिंक हो तो क्या होना चाहिए? कलर रेड, जब विजिटेड हो तो ये कलर, और हवर हो तो ये हो जाए, ठीक है। हर उसके ऊपर इन्होंने अलग अलग जो है ना वो दी हुई है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए है कि देखो आप इस तरह की चीजें भी दे सकते हो, ठीक है। और इन्होंने लिंक विजिटेड और हवर को यूज किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो अगर ये वाली आप CSS लिखते हो तो ये किसी और चीज को इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफिक क्या बता दिया कि क्लास होनी चाहिए, क्लास 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है। हर उसके ऊपर हमने अलग अलग स्टाइलिंग लगाई है, तो यहाँ पे ये शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और चीज है यूज ऑफ फोकस, ठीक है। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखो ये जो CSS है इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? सॉरी HTML है, एक इनपुट है, 2 इनपुट है, राइट। कुछ नया है इसमें? नहीं, लेकिन नया कहां पे आ रहा है? देखो इनपुट के ऊपर आपने एक और क्लास उठा ली
फोकस जो हमने फर्स्ट उस पे देखी थी, ठीक है। फोकस का क्या मतलब है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं ना तो इसका मतलब है ये इसके ऊपर फोकस आ गया, ठीक है। फोकस आप टैब से भी करते हो ना, ये देखो टैब से मैं टैब प्रेस कर रहा हूं तो फोकस आ रहा है जगह जगह पे। अगर ये इधर इधर से आया, फॉर एग्जांपल इसको ही देख लो, ठीक है। मैं प्रेस कर रहा हूं ये और मैं टैब प्रेस कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, फोकस चेंज होके इधर आ रहा है। तो ये तीनों ही क्या है, इनपुट है, ठीक है। बटन इसमें नहीं है, हमने इनपुट टाइप सबमिट करी तो बटन ये बन गया। अब हमने क्या किया हुआ, हमने इनपुट और हमने क्या किया, फोकस। जब फोकस हो तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कुछ और भी दे देते हैं। हमने कहा इसका बॉर्डर भी, इसको करो आप 3 पिक्सल्स सॉलिड और ऑरेंज, गोला गंडा बनाओगे। इसको कॉमा नहीं बोलते, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं, ठीक है। आ गया बॉर्डर, आया नहीं आया, गौर से देखो आएगा। अब सही है, बॉर्डर जो है ना इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी जी, यहां कलर लिख दो, ठीक है। अच्छा इसके अलावा आप कर दो, ये चलेगी, ठीक है। लेकिन ये किस पे हो रहा है, सिर्फ फोकस पे हो रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं, ऐसे कर दूं, तब क्या होगा, सब पे हो गया ना। तो ये भी कर सकते हो ना आप, स्टाइलिंग देने के लिए उसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं और इसको भी कॉपी कर लेते हैं। आप लोग का असाइनमेंट भी इसी तरीके का आने वाला है। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और आपको उसको स्टाइलिंग करनी होगी सीएसएस के थ्रू। जी माशाल्लाह, बहादुर का सबमिट हुआ नहीं है असाइनमेंट है। नहीं मुश्किल तो मैं दूंगा ना, अभी जावास्क्रिप्ट आएगी तो मुश्किल चीजें आएंगी ना। ये तो ये बच्चा भी कर लेगा, नहीं करेगा, ठीक है भाई। इस पर तो फोकस ही नहीं आ रहा, ये तो क्लिक हो जाएगा, टैब से आएगा, ठीक। अच्छा ये थी सूडो क्लासेस जो हमने पढ़ी हैं। लेकिन अगर आप स्क्रॉल डाउन करो ना, यहां पे और भी बहुत सारी आ रही हैं, ठीक है। अच्छा अब ये जो दूसरे ये सूडो एलिमेंट्स है ना, पहले आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लो, सूडो क्लासेस की। ये लिंक में शेयर कर देता हूं एयरफोर्स शेयर पे। पीसी उन सर से पूछ के आओ, कोई एक पूछ के आ जाए। अभी हमने सूडो क्लासेस देखी थी, ठीक है। सूडो क्लासेस क्या करती हैं, क्या होती है सूडो क्लासेस, किसी एलिमेंट की स्पेसिफिक स्टेट को स्टाइल करने के लिए यूज होती है, ठीक है। ठीक है भाई, एक्सक्यूज मी, क्लास स्टार्ट हो गई ना, उसके बाद डिस्कस कर लेना क्लास के बाद। क्या होती है सूडो क्लास, बताओ आप तीनों में से कोई बता दे, बाकियों ने तो बता दिया। सूडो क्लास
नहीं, मुझे होवर नहीं पता ना, मुझे तो होवर के बारे में नहीं पता। आप किसी इंटरव्यूअर को बताओगे, वो कहेगा मुझे तो नहीं पता होवर क्या होता है। मुझे ये बताओ कि सूडो क्लास क्या है, मुझे एक आम जुबान में बताओ। सोर्स तो ये क्या होती है, एक लफ्ज में डिफाइन हो जाएगा। ये स्टेट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक स्टेट है, आप बैठे हुए हो ये एक स्टेट है, आप चल रहे हो एक स्टेट है। तो इसी तरह जो HTML एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी भी स्टेट्स होती है कि कभी माउस आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है, कभी माउस उससे हट रहा है, कभी उसके ऊपर कुछ क्लिक हो रहा है, कभी उसके ऊपर फोकस हो रहा है। ये सारी क्या है, स्टेट्स हैं, ठीक है। हर एलिमेंट की अपनी अपनी स्टेट्स होती है। अब मैं बटन के ऊपर फोकस नहीं कर सकता, बटन के ऊपर क्लिक होता है, ठीक है। फोकस किसके ऊपर होता है, इनपुट के ऊपर। फिर ब्लर भी होता है, और भी चीजें होती हैं बहुत सारी। तो जो क्लास है वो क्या स्पेसिफाई करती है, स्टेट को। और जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या करते हैं, जो है ना सूडो एलिमेंट, हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट्स को स्टाइल करना हो, ठीक है। इसके अंदर ये नहीं होता कि होवर हो रहा है या क्लिक हो रहा है या फोकस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस याद रखने आप लोगों ने, कि सूडो क्लास में डिफरेंस ये होता है कि अगर हमें स्टेट को स्टाइल करना हो तो हम तब यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम क्यों यूज करते हैं, ये हम इसलिए यूज करते हैं कि आपने देखा होगा हर वेबसाइट की, हर सॉफ्टवेयर की डिफरेंट थीम होती है। फॉर एग्जांपल ये जो W3 स्कूल है, इसकी ग्रीन थीम है, ऐसे ही है ना। तो हर उसकी जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसकी थीम होती है। तो वो क्या कहते हैं कि भाई हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो इसी तरीके से चाहिए, क्योंकि HTML तो आपको बेसिक एलिमेंट देता है, वो आप उठाते हो और यूज करना शुरू करते हो, ठीक है। उनकी साइजिंग वाइजिंग सब कुछ छोटी होती है। को देखो जिस तरह आपके पास ये आ रहा है, ये भी एक इनपुट बॉक्स ही है, लेकिन देखो इसका कर्व हो रहा है और सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें आप CSS के थ्रू करते हो, मतलब आपके पास एक टेम्पलेट आता है, आप उसको बिल्कुल चेंज कर देते हो थीम के हिसाब से, ठीक है। तो ये काम आप इन्हीं चीजों से करते हो जो CSS के अंदर यूज हो रही हैं, ठीक है। और ज्यादातर यही सूडो क्लासेस यूज होती हैं अगर आपने पूरा मॉडिफाई करना हो हर चीज को, ठीक है। अच्छा, तो सूडो एलिमेंट इज यूज्ड टू स्टाइल स्पेसिफाइड पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, स्टाइल द फर्स्ट लेटर और लाइन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। कि कोई एक फर्स्ट लेटर है, सिर्फ उसको स्टाइल करना है, वो भी आप कर सकते हो। या आपके पास एक लाइन है, आप सिर्फ फर्स्ट लाइन को कर दो या सेकेंड लाइन को कर दो, इस तरह कर सकते हो, ठीक है। और इंसर्ट कंटेंट बिफोर और आफ्टर ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, ये एक आपके पास बटन है, ठीक है। बिफोर मतलब इससे पहले, किसी भी स्पेसिफिक मतलब क्लास पे या किसी उस पे, तो आपने क्या करना है, बिफोर मतलब इससे पहले कोई भी एक कंटेंट ऐड करना है, ठीक है। वो मे भी लाइन हो सकती है। अच्छा, देखते हैं यहाँ पे, ये मैंने रिसेंटली काम किया है, मे भी ये चले या ना चले, वेबसाइट चल गए, लेकिन इसका यार इसका लिंक देखना पड़ेगा। मैं आप लोग को लाइव एग्जांपल देता हूँ। चलो इसको खोल लेते हैं। ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी दिखाया था। तो इसके अंदर ना बहुत ज्यादा बिफोर और आफ्टर यूज हुआ हुआ है। और मुझे बता सकता है कि इसमें बिफोर और आफ्टर कहीं यूज हुआ है इन बॉक्सेस में? कहाँ यूज हुआ होगा? बिफोर का मतलब है एलिमेंट से पहले कुछ हो, आफ्टर का मतलब है आफ्टर एलिमेंट के बाद। तो कोई भी एक जगह मुझे बताओ ढूंढ के जहां पे बिफोर और आफ्टर यूज हो सकता हो। बताएं, है कोई जगह ऐसी? कुछ नजर आ रहा है इसमें आपको? क्या मतलब? नहीं नहीं, इधर अभी है बिफोर आफ्टर है इसके अंदर।
आप सिर्फ इतना सा पार्ट भी देख लो, आपको समझ आ जाएगी बिफोर आफ्टर क्या है। अच्छा, ये एक हमारे पास ये फाइनल का बॉक्स है, ठीक है, ये वाला, इसके देखो ये बिफोर है, ये लाइन बिफोर है, पहले आई हुई है ना उससे, तो ये लाइन बिफोर के थ्रू आई हुई है और ये लाइन आफ्टर के थ्रू आई हुई है, ठीक है। तो इस तरह की अगर चीजें आपने करनी हो तो आप कर सकते हो। नहीं समझे? नहीं समझोगे आप, इधर से समझोगे। अच्छा, तो ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना, इसके थ्रू लाइंस ऐड करी हुई है, ठीक है। मैं कोड भी दिखा दूंगा आपको, मुझे लिंक याद नहीं आ रहा है इसका क्या लिंक है। अच्छा, वो सेम सिंटैक्स है, ठीक है, डिफरेंस क्या है, अब इसके अंदर ये दो लगते, सही है, उसमें एक लग रहा था ना हमारे पास, और इसमें दो हैं। सबसे पहली क्लास है आपके पास फर्स्ट लाइन, ये क्लास है, ठीक है। तो P की फर्स्ट लाइन पे इन्होंने क्या किया हुआ है, स्टाइलिंग करी हुई है। फॉर एग्जांपल हम एक P बनाते हैं, बल्कि पहले इधर ही देख लेते हैं यार, क्योंकि उधर हमारे पास P's बहुत सारे हैं, ठीक है। अब देखो क्या किया उसने, उसने बोला है कि P की फर्स्ट लाइन को आप क्या कर दो, कलर दे दो, और फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स, फॉन्ट वेरिएंट एक नई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और क्या कहते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फॉन्ट वेरिएंट अभी एक स्टाइलिंग है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो हमने क्या किया, जो P है उसकी फर्स्ट लाइन को क्या कर दो, उसकी स्टाइलिंग ये कर दो। तो इससे हुआ क्या कि देखो अब तो हम माउस से कुछ भी नहीं कर रहे ना, माउस से मैंने कुछ किया इसके ऊपर, ये जो प्री डिफाइन है ना पहले से इसके अंदर लग गई है, ठीक है। ये स्टेट पे बेस नहीं करती, ये सिलेक्टर को उठाती है और जो क्लास हमने दी होती है उसकी बेस पे स्टाइलिंग कर देती है, ठीक है। इसने देखो कोई स्टेट को मेंटेन नहीं किया, स्टेट के ऊपर कुछ चेंज नहीं हुआ, ऐसे ही है या नहीं? नहीं है तो बता दो। अच्छा, इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना वो ये है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही फर्स्ट लाइन रहे, अगर मैं इस स्क्रीन को छोटा कर दूं तो फर्स्ट लाइन कौन सी होती रहेगी, फर्स्ट लाइन तो चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये नहीं है कि अगर आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट लाइन यहाँ तक आ रही है तो अगर मैं मोबाइल पे खोलूंगा तो फर्स्ट लाइन अलग हो जाएगी, ठीक है। उसका मेन मसला क्या है कि फर्स्ट लाइन होनी चाहिए। अब फर्स्ट लाइन स्क्रीन छोटी हो गई है तो फर्स्ट लाइन यही होगी, अब स्क्रीन और छोटी हो जाएगी तो ये फर्स्ट लाइन इस तरह हो जाएगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? अच्छा, बताता हूं, ठीक है। आप क्लास के थ्रू भी लगा सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके हैं। तो इसको उठा लेते हैं हम, हमने क्या बोला, P हो और उसकी क्लास क्या हो, फर्स्ट लाइन, और अरे यार ये तो मिक्स हो गया ना, लाइन कर दो, ठीक है। अच्छा, क्या किया मैंने, P हो और उसकी क्लास लाइन हो और उसकी फर्स्ट लाइन को आप कलर दे दो, और हमारे पास यहां भी चल जाएगा, चल ही रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है नोट। नोट क्या है, द फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट्स कैन ओनली बी अप्लाई टू, इसका क्या मतलब है? हाँ, तो वो तो मुझे भी समझ आ रही है ना। हाँ, जो पूरे ब्लॉक को लेंगे ना,
सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एंकर पे भी अप्लाई नहीं होगा और बी पे भी अप्लाई नहीं होगा, इस तरह की जो लाइंस है उन पे अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अप्लाई टू द फर्स्ट लाइन। अभी इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं कि यही प्रॉपर्टीज इंस्टॉल होंगे, ठीक है, इसके अलावा नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, एक और नोटिस दिया हुआ इन्होंने, नोटिस द डबल कॉलन नोटेशन वर्सेस द फर्स्ट वन, ठीक है। द डबल कॉलन रिप्लेस द सिंगल नोटेशन फॉर सूडो एलिमेंट्स इन CSS3, जो मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सूडो एलिमेंट्स में और सूडो क्लासेस में, सूडो एलिमेंट्स इस तरह आते हैं और सूडो क्लासेस इस तरह आते हैं, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया था, ठीक है। द सिंगल कॉलन सिंटैक्स वाज यूज्ड फॉर बोथ सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स इन CSS2 और CSS1। अगर कोई इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन करे कि अगर मैं ये हटा दूं तो ये चलेगा या नहीं चलेगा, और मैं CSS3 की जगह 2 यूज कर रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? चलेगा, ठीक है। लेकिन CSS3 के अंदर क्या हो गया, हमने डिफरेंशिएट कर दिया है कि जो डबल वाले हैं वो सूडो एलिमेंट्स हैं और जो सिंगल वाले हैं वो सूडो क्लासेस हैं, ठीक है, ओके। फिर ये कहेगा फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी द सिंगल कॉलन सिंटैक्स इज अ सब्स्टिट्यूट CSS4 और ये। अच्छा, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी क्या होती है? मुश्किल लफ्ज है, बताओ फिर क्या होता है? और कोई? जोर से बोलो ना यार। अच्छा, और कोई नहीं? और कोई? अच्छा देखो, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी ना ये जो है कंप्यूटर साइंस का वर्ड है, ठीक है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर अभी आप लोगों ने काम स्टार्ट करना शुरू किया है CSS3 पे, ठीक है, तो जो CSS3 का काम है वो 2 पर चलेगा या नहीं चलेगा? चलना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन 2 का काम 3 का, अगर आप 2 यूज करें और 3 की चीजें यूज करो तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो पुरानी है। नई चीज तो उसको नहीं पता कि क्या आने वाली है, लेकिन नई चीज क्या करती है, चूज करते हैं वो लोग चीजों को, ठीक है। सारी चीजें पीछे वाली अगर लाएंगे तो नए वाले का क्या फायदा होगा, ठीक है। कुछ चीजें वो लोग CSS3 में CSS2 की रिप्लेस कर दी और कुछ चीजें वो सेम है। तो जो सेम चीजें है ना वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होंगी, मतलब कि पीछे भी अगर वर्जन पे जाओ तो हो जाएगा, ठीक है। चलें, ठीक है, नमाज के लिए। अच्छा, ये समझ आ गई थी कि दोनों में डिफरेंस क्यों है और CSS1 और 2 के अंदर हम एक ही कॉलन के साथ दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है फर्स्ट लेटर। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, चीजें जो था उसको याद होगा। अब देखो, फर्स्ट लेटर में क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर होगा P का, सिर्फ उसके ऊपर स्टाइलिंग होगी, ठीक है। सब इधर ध्यान दें। उसके अंदर आप फिर आप ये सारी प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, ठीक है। फिर है सूडो एलिमेंट्स एंड HTML क्लासेस। तो आप जिस तरह अभी हमने चेक कर लिया ना क्लास लगा के, तो आप क्लास के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक। मल्टीपल सूडो एलिमेंट्स, मल्टीपल सूडो एलिमेंट्स भी कर सकते हो कि फर्स्ट लेटर भी और फर्स्ट लाइन भी दोनों अप्लाई हो जाए, ठीक है। कोई इशू? अच्छा, ठीक है। फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लेटर दोनों एक ही पे अप्लाई हो रहे हैं, किसके ऊपर? P के ऊपर। फिर आपका नया बिफोर एलिमेंट कैन बी यूज टू इंसर्ट सम content before the content of an element. The following example insert an image before the content of each one element like this, ठीक है। अब अगर आप देखो अपने HTML के अंदर तो आपको ये नजर नहीं आएगी, ये जो इमोजी है ये आपके पास नहीं है, ऐसी है ना, या है? नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये हम कहां से दे रहे हैं? CSS के थ्रू दे रहे हैं, सही है। ये हमने देखा था ना लास्ट टाइम, या नहीं देखा था?
जो नहीं आया था उसने नहीं देखा होगा। कॉपी करते हैं। क्या हुआ? ये क्या कह रहे हैं कि H1 जहां जहां होगा उसके पहले आप क्या दे दो? क्या दे दो? ये चल जाएगा ना? चलेगा? क्यों? क्या? क्या? कैसे होगा? राइट क्लिक करो, सर्च इमेजेस विद गूगल। मैं तो आपके सामने ही करता हूं, आप नहीं देखते हो। कहां गया? क्या डेट है आज? अब चलेगा? चल गया या नहीं चला? ज्यादा चल गया। इसको कैसे एडिट करेंगे? इधर से दे दें? तो नहीं हो रहा जी, नहीं होगा यहां से, फिर कैसे होगा? बताओ। इसने तो हमें फंसा दिया यहाँ पे जी। कहां पे रखूं? यहां पर तो है ही नहीं। यहां पर थोड़ी है। नहीं नहीं, बिफोर है, बिफोर, बैकग्राउंड नहीं है ये। अच्छा इधर, इधर करते हैं, सब्र करो। कैसे यूज करेंगे? ये आपकी पूरी एक गाइड है, ठीक है, इसमें आप सीख सकते हो जरूर, लेकिन
W3 स्कूल पर जाओ, अगर कुछ समझ ना आए फिर इस पे आओ, ठीक है। W3 स्कूल में उन्होंने चुन चुन के चीजें रखी है, इसके अंदर तो सारी चीजें, ठीक है। ये दिया हुआ इन्होंने, यहां पर तो ये काम कर रहा है, लेकिन क्लास क्लास लगाई हुई है, ठीक है। उसके अलावा नहीं होगा, आपको क्लास लगानी पड़ेगी। और क्लास कहाँ लगी हुई है? लोकल लिंक की कहाँ लगी हुई है? ये लगी हुई, ठीक है। क्लास लगी हुई है एंकर की, और उससे पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है? ये मोजिला फायरफॉक्स, राइट। तो हम भी ऐसे ही कर दें या नहीं? ये तो ऑफिशियल है ना, इसको तो फॉलो करना पड़ेगा हमें। हम इसको उठाते हैं, और मगर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक इशू आ जाएगा ना, हमने तो H1 को टारगेट किया हुआ है, तो क्या करेंगे? इधर इधर लगाएंगे, चलेगा ऐसे? ये हमें वहां लगानी पड़ेगी ना क्लास H1 पे, लेकिन ये स्पेसिफिक हो जाएगा फिर, ठीक है। देख लेते हैं, नहीं हुआ या हो गया? क्या करेंगे? नहीं, W3 स्कूल में तो इमेज ही छोटी है ना, इसमें इमेज ही छोटी है, इसलिए आपको ऐसे नजर आ रहा है जी। वो इमेज छोटी है ना, ये आपकी क्लास है और ये बिफोर है, ठीक है। अप्लाई नहीं हो रही इस पे, नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? टेक्निकल प्रॉब्लम। क्या बोलते हो? अच्छा, ये सोर्स है ना आपके पास? अब चलेगा? ठीक है।
इसकी विद हमने छेड़ दी है ना यार, अब सही है। कोड वही है बस, चेंजिंग हमने यूआरएल वही दे दिया ना, स्माइली इमेज वाला। अच्छा, अगर इसको हटा दूं क्लास को तब चलेगा? क्यों ना, उससे क्या होता है? क्लास का मसला नहीं है ना। अब हमने क्या कहा है, जितने भी H1 हो इस तरह, ठीक है। अच्छा, आफ्टर में क्या होगा? सिंपल है, इसको इसके बाद आएगी, ठीक है जी। ठीक है, यहां देखें सारे, ये आफ्टर है और ये बिफोर है। हाँ, ये दोनों हो गए। अच्छा, आफ्टर बिफोर के अलावा आप कुछ भी एक हमारे पास मार्कर है, ठीक है, ये क्या करता है ये भी देख लें जी। कौन सा लिंक? ये W3 स्कूल ही है ना। बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग, बताएं क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, ये हमारे पास मार्कर्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसका साइज बढ़ाता हूं तो ये जो इसके मार्कर्स हैं ना, ये उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आपका ये डिस्क और ये जो भी आ रहा है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। ये मार्कर क्या करता है, उनके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक, जो आपकी एलाइज होती हैं। और फिर आपके पास है सिलेक्शन। अच्छा, सिलेक्शन क्या करता है? सिलेक्ट सम टेक्स्ट, ठीक है। जब आप सिलेक्ट करते हो ना, उस वक्त भी कलर्स और बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक उसी के अंदर आती है, ठीक है। तो आप अगर अपने पूरी कस्टमाइजेशन कर रहे हो तो फिर आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ वेबसाइट्स में ऐसा होता है कि आप कुछ सेलेक्ट कर रहे हो ना, तब भी उसका कलर थीम के हिसाब से ही होता है, ठीक। फिर हमारे पास ये डिफरेंट सारी क्लासेस हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। अब अपने सारी चेक करनी है, यहाँ पे और भी आ रही हैं डिफरेंट, सही। चलो।